हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 24 सेशन में पीजी में या एमएससी में एडमिशन लिए होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन नेट के एग्जाम के कारण वह कैंसिल हो गया है और आपका डेट अब बढ़ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे जो कि इसी 01 मैथमेटिकल मेथड का ही होगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपको सेशन 2020 से 22 में ऑलरेडी पूछा गया है। हो सकता है कि आपको 22 से 24 में भी यह क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे भाई। ठीक है, देखो यही एक क्वेश्चन है जो कि आपको 2020 से 22 में पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन यही है, आपको कहता है कि प्रूव डैट एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू आपको है एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन माइनस 1 बल्कि +1 इंटू एक्स दिया गया है। ठीक है, यही एक जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि प्रूफ करना है। एक्चुअली में यह रिकरेंस फार्मूला होता है। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है भाई। ठीक है, तो कैसे आप इसको प्रूफ करोगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में या अभी की क्लास में भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो इसको प्रूफ करने के लिए जो है ना, आपको एक जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को, जनरेटिव फंक्शन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका प्रूफ लिख रहे थे और यहाँ से हम वी नो डैट करके लिखेंगे। ठीक है, वी नो डैट, और यह क्या हो जाता है भाई, जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाता है, तो जे एन एक्स इक्वल टू समेसन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर आर इंटू एक्स बाई 2 का होल पावर n प्लस का 2r इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा n प्लस आर प्लस का 1, यही होता है। ठीक है, यही इसका क्या है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर जेड या जे एन एक्स के लिए यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो हमको क्या करना है, यहाँ जो प्रूफ करना था वह इसका जस्ट डिफ्रेंसिएशन है। डैश का मतलब क्या है कि इसका डिफ्रेंसिएशन हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 मान के और इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको और डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो जे एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे, यानी यहाँ से जे एन डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यह दोनों को बाहर निकालोगे। ठीक है, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, समेसन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर आर इंटू, इसमें भी कहीं आर नहीं है, वो भी आपको बाहर निकल जाएगा, यानी बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, फैक्टोरियल आर गामा ऑफ n प्लस आर प्लस का 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, क्या लिखेंगे यहाँ से, n प्लस का 2r इंटू एक्स बाई 2 का होल पावर n प्लस का 2r और माइनस का 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 करोगे आप। ठीक है, इस तरीके से हम करने वाले हैं, कर चुके हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, इस दोनों एक्सप्रेशन में देखो यहाँ से x भी है इनटू में, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख रहे थे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई x। हम क्या कर रहे थे, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो x जे एन डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे देखना, समेसन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर आर बटा में
फैक्टोरियल आर इंटू गामा ऑफ एन प्लस वन प्लस आर प्लस वन इंटू क्या लिखो यहाँ से एन प्लस का 2r इंटू क्या लिखो एक्स बाई टू का होल पावर एन प्लस 2r माइनस वन इंटू एक्स से जब गुना किए हैं तो यह 1/2 था ना, तो यहाँ हम x/2 कर लेते हैं, ठीक है। और देखो इसका ही पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यह दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, फिर ऐड हो जाएगा, अर्थात इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर n, सॉरी -1 के पावर r, n नहीं है r है। अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से फैक्टोरियल r और गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1, ठीक है, इंटू n प्लस का 2r होल इंटू x/2 का होल पावर क्या लिखोगे n प्लस 2r लिख सकते हैं, ठीक है। या +1 ऐड हो जाता है तो +1 इंटू -1 क्या होगा, वह कैंसिल हो जाता है। अब इसको तुम अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। देखो यहाँ से हम LHS जो पार्ट था या जो चीज़ था वह चीज़ हम ला चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इतना हमको लाना था दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही लाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के इसको हम सॉल्व करते हैं कि आगे क्या हो सकता है या क्या होगा भाई, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं इसको। चलो भाई अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखोगे यहाँ से देखना, x से क्या था यहाँ से x से j डैश n x इक्वल टू, इसको तुम अलग अलग करो, अलग अलग करो तो क्या लिखो यहाँ से समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और आप क्या करो यहाँ से आप इसमें इससे गुना कर सकते हो, ठीक है। गुना करके अलग निकलोगे तो क्या लिखो यहाँ से -1 के पावर r, ठीक है, इंटू x/2 का होल पावर n प्लस का 2r, ठीक है, इंटू n, और बाकी जो यह बच गया यह बटा में क्या लिखो यहाँ से फैक्टोरियल r इंटू गामा ऑफ n प्लस r प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ से प्लस समेसन ऑफ, यही काम को फिर से लिखेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर r इंटू x/2 का होल पावर क्या लिखो यहाँ से n प्लस का 2r, ठीक है, इंटू इसमें गुना करना है तो यहाँ से 2r, और यहाँ से क्या लिखोगे 1 बटा फैक्टोरियल r इंटू टॉ ऑफ गामा ऑफ n प्लस r प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यही बात हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यही बात को लिख चुके हैं। आप लोग को दिख रहा है वहाँ तक कि नहीं, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा तो आप इसको समझिएगा। यहाँ से क्या है, यही सेम चीज़ था जो कि यहाँ हमने इंटू करके लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो इस n को तुम बाहर निकाल सकते हो, तो n को जैसे तुम बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से x j डैश n x इक्वल टू, n को बाहर निकालो तो n इंटू समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर r इंटू x/2 का होल पावर क्या लिखोगे n प्लस का 2r, और इंटू यहाँ से क्या लिखेंगे 1 बटा फैक्टोरियल r इंटू गामा ऑफ n प्लस r प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ से प्लस लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है यहाँ से आपको यह क्या है 2r है, ठीक है। तो 2r को क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो देखना यहाँ से समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर आप क्या लिख सकते हो यहाँ से -1 के पावर, यहाँ से लिख सकते हो -1 के पावर r, ठीक है, इंटू x/2 का होल पावर हम लिख रहे थे यहाँ से n प्लस का 2r माइनस का 1, ठीक है, इंटू x/2 हम लिख रहे थे, है ना, इंटू 2r और इंटू 1 बटा फैक्टोरियल r इंटू गामा ऑफ n प्लस r प्लस का 1 हम लिख रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ से हम क्या किए हैं, x/2 का पावर 1 को घटा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ x/2 कर दिए, जरूरत के हिसाब से हम कर सकते हैं, इसको हम कर दिए भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था। अब देखो यह 2 से 2 यह कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया आपका, यह कट गया, और जैसे 2 से 2 कटेगा तो हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे, देखो जो चीज़ हमको लाना है ना उसी के मतलब वही चीज़ हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ऐसा लिखे हैं और इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाए हैं, नहीं तो हम ऐसे नहीं बढ़ाते, ठीक है।
अब देखो, अब इसको देखना और यह जेनेटिक फंक्शन जो होता है यह दोनों सेम है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, जे एन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लिखो एक्स जे डैश एन एक्स और इनटू में एन तो एज इट इज रहेगा, और इसके जगह पर क्या लिखो, यही जे एन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस। अब यहाँ से देखो तुम इस x को तुम बाहर निकालो, क्योंकि यह r से लेकर इन्फिनिटी है, तो इसमें वेरिएबल तो आपको r ही होगा, x तो होगा नहीं, तो x को हमने बाहर निकाला। ठीक है, तो x को हमने यहाँ क्या कर लिया, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ -1 के पावर r इंटू x/2 का होल पावर, यहाँ क्या लिखोगे, n प्लस का 2r माइनस का 1 इंटू क्या बचेगा यहाँ से, देखो यह x को बाहर निकाले, इस r को हम लिख सकते हैं, ये जो r है इससे इंटू में r, अब बटा में देखो यह फैक्टोरियल r है ना, इसको r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल कर सकते हो, और यहाँ से गामा ऑफ क्या लिखोगे, n प्लस r प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह r से r कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा यहाँ से, तो x जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और इतना तक तो हम कर लिए। अच्छा, एक बात और बताओ आप यहाँ से। ठीक है, जैसे हम यहाँ तक लिखे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो ऐसे देखना है यहाँ से, क्या ये देखो यहाँ माइनस हम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से x है, और समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर r माइनस 1। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ से अगर एक माइनस कम किए हैं तो यहाँ वो माइनस लगेगा, वही माइनस को हम बाहर निकालें, क्योंकि हमको रिजल्ट जो प्रूफ करना था वह माइनस में ही है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे टेक्निकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर इंटू क्या लिखोगे, x/2 का होल पावर n प्लस है 2r और माइनस का 1। ठीक है, इंटू 1 बटा क्या लिखो यहाँ से, अब r माइनस का 1 फैक्टोरियल और गामा ऑफ n प्लस r प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा इसको देखना हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लॉजिकली आप इसको समझ सकते हो कंपेयर करके। ठीक है, कैसे, तो यहाँ से देखना आप भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, या नहीं भी होगा, आप यहाँ से एक बार समझेंगे इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ से अब हम पुट कर रहे थे या मान रहे थे कि यह r-1 है ना, इस r-1 को आप मान लो यहाँ से लेटे r-1 को आप s मान लेते हैं। ठीक है, मान लो या पुट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर s का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, या r का वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे, s प्लस का 1 लिख सकते हो। तो अब यहाँ से वैल्यू खाली इसमें रखो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से देखना, x जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस का x और समेसन ऑफ r इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 0 होगा। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं, और -1 के पावर क्या लिखो, r-1 के जगह क्या पुट किए हैं, s इंटू, यह तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या लिखो, x/2 का होल पावर n प्लस 2 इंटू r के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ s प्लस का 1, यानी s प्लस का 1 माइनस का 1 पहले से है। ठीक है, इंटू 1 बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो r-1, देखो r-1 को हम क्या पुट किए हैं, s, तो फैक्टोरियल s हो जाएगा यह। ठीक है, और यहाँ से गामा ऑफ क्या लिखो यहाँ से n प्लस से r का वैल्यू क्या है, s प्लस 1 ना, तो यहाँ से 1 लिख सकते हो ई प्लस को, और यहाँ ई r के जगह पे हम क्या लिख रहे थे, s प्लस का 1 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरीके से अगर हम कर देते हैं तो। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ से देखो एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे, x जे डैश एन एक्स इक्वल टू n जे एन एक्स। ठीक है, और माइनस का x और समेसन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर s इंटू x/2। ठीक है, और इसको अगर गुना करोगे तुम 2 से तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो यह 2s प्लस का 2, प्लस का 2 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा, अर्थात यहाँ n प्लस का 1। ठीक है, आप प्लस का यहाँ से 2s लिख सकते हैं, फिर इंटू 1 बटा फैक्टोरियल s इंटू गामा ऑफ क्या लिखो, n प्लस 1 आप प्लस का s प्लस का n प्लस का 1 आप प्लस का s प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतना तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब इसको थोड़ा सा तुम कंपेयर करो
और कंपेयर करके यहाँ से देखना हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जे डैश एन एक्स इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस का एक्स। और देखो जो जनरेटिंग फंक्शन था इसको देखना और इसको कंपेयर करना, इसमें और इसमें देखोगे तो बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि जहाँ जहाँ आर है उसके जगह पर एस है, ठीक है, और जहाँ जहाँ एन है, यह एन है, वो एन प्लस का क्या है, 1 है। तो जहाँ जहाँ का एन प्लस का 1 होगा, जैसे इसमें आपको एन था तो यहाँ क्या लिखे हैं, जे एन एक्स लिखे हैं, तो यहाँ एन के जगह पर क्या है, एन प्लस का 1 है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ से, तो जे एन प्लस का 1 आई इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यही रिजल्ट आपको क्या करना था भाई, यहाँ से प्रूफ करना था, जैसा कि आप यहाँ ऊपर में जो प्रूफ लाना था आप इस चीज़ को देख रहे हैं भली भांति दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपको प्रूफ करना था और इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में, बशर्ते क्या है कि आपको यह जनरेटिंग फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है या यह जो एक्सप्रेशन है या यह रिजल्ट है, ये अगर आपको याद रहे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लास में इतना रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।